अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आप बीएससी कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं और आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाएं, लाइक अभी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, या फिर गूगल, या फिर आप लाइक मेटा में काम करना चाहते हैं, ऐसी बड़ी कंपनी आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं एंड आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो क्या आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है या नहीं? आज के वीडियो में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि कहीं मेरा बैकग्राउंड तो मुझे रोक नहीं लेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कर रहे हैं उसको साइड में रख के फुल अटेंशन के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो नॉर्मल नहीं होने वाला है। वीडियो में हम लोग कुछ पॉपुलर स्टोरी इंक्लूड करेंगे, कुछ ऐसे लोगों की जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं और आईटी सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जॉब वैकेंसी की भी बात करेंगे। मान के चलिए पढ़ लिए, आप सीख भी लिए, लेकिन जॉब ही नहीं लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बीटेक की डिग्री लेके आओ, एमएससी की डिग्री लेके आओ, एमसीए की डिग्री लेके आओ। ऐसा तो कहीं नहीं होगा आपके साथ। तो चलिए हम लोग इसको फैक्ट से देखेंगे। मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। तो पहला जो स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए कुछ यहाँ पे लोग हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से और आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहला जो कहानी है मोहम्मद तनवीर का है। ये इनफ्लेक्स वर्ल्ड वाइड कंपनी में काम कर रहे हैं और इनका बैकग्राउंड देखा जाए ना, तो ये 5th ड्रॉप आउट है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक बच्चा जो 5वां क्लास में पढ़ाई छोड़ चुका है, वो आईटी सेक्टर में इतना अच्छा कर रहा है। राइट, आप इस कंपनी के बारे में गूगल करना, ये बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। जब ये 5वां क्लास का ड्रॉप आउट आईटी सेक्टर में इतना अच्छा कर सकता है, तो आपके पास तो फिर भी बीएससी की डिग्री है, या आप बीएससी कर रहे हैं, राइट, या आप 12 पास कर चुके हैं। अगेन जो दूसरी कहानी है वो है सुमंता मलिक की। तो अगेन ये भी बीएससी किए हुए हैं एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। आप इसके बारे में गूगल करिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी है। एंड सोचिए कि बीएससी करने वाला लड़का वहां पे जॉब कर रहा है। फॉरेन की कंपनी, इंडिया की कंपनी भी नहीं है, आईटी सेक्टर की कंपनी है और इंडिया के बाहर की कंपनी है। अगेन जो तीसरा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इंस्टामोजो, ये इंडिया की कंपनी, ये पेमेंट गेटवे है। इंस्टामोजो का हो सकता है पेमेंट गेटवे आपने यूज भी किया होगा। ये जो बच्चा है अपना श्रीधर भट्ट, ये बीएससी बैकग्राउंड का है, ये इंस्टामोजो में जॉब कर रहा है नॉन आईटी बैकग्राउंड से होके। तो देखिए बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर मैटर करता तो क्या ये लोग आईटी सेक्टर में जा पाते? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैटर करता है? मैटर करता है नॉलेज। इन्होंने मेहनत किया है, मेहनत करके सीखा है कि हाँ कोडिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, कैसे कंप्यूटर से कोड करके कुछ करवा सकते हैं। आदमी को तो आप बोल देते हो कि चलो भाई ये काम कर दो, लेकिन कंप्यूटर से कैसे कोड करके कुछ करवा सकते हैं। तो ये बहुत फील्ड इंटरेस्ट का भी है। इंटरेस्टिंग नहीं है? आपको सुन के कैसा लग रहा है कि कंप्यूटर पे हम कुछ कमांड लिखेंगे, कंप्यूटर को जैसा बोलेंगे वैसा कर देगा, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे जॉब वैकेंसी की। तो जॉब वैकेंसी की अगर बात करेंगे ना, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड किए हैं। देखिए ये कंपनी है एंड इन्होंने लाइक स्प्रिंग बोर्ड बहुत फेमस ब्लॉग है, बहुत फेमस कंपनी है जो आईटी के लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करती है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा इनसे कि क्या कोडिंग के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। देखिए इन्होंने क्या आंसर किया है कि आपको ऐसा कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप हाई पेइंग प्रोग्रामिंग जॉब चाहते हैं, कोई बड़ा जॉब चाहते हैं, तो भी आपको कोई डिग्री होना बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है। अगेन बात करें तो अगेन एक और कोर्सेरा की मैं बात कर रहा हूँ। कोर्सेरा कंपनी जो है, गूगल जो है, गूगल भी अपने कोर्सेस जो है वो कोर्सेरा पे ही डालती है, राइट? तो कोर्सेरा आप समझ लो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कोर्सेरा पे मैंने पूछा कि क्या एक डिग्री होनी चाहिए कोडिंग के लिए। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, ये कोर्सेरा का भी कहना है। तो अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो वो आपके कहीं आड़े नहीं आएगा अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो भी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ये गूगल कंपनी है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, आईटी में वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, राइट? अब गूगल देखिए, गूगल ने क्या लिखा है, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर बैचलर डिग्री आपके पास है, कहीं नहीं लिखा है कि बीटेक में ही बैचलर डिग्री चाहिए, राइट, या इनको एमटेक ही चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री आपका चलेगा,
या फिर अगर बैचलर डिग्री नहीं है तो भी अगर इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको, तो गूगल कंपनी भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब ऑफर करने के लिए रेडी है, राइट। तो मतलब कहीं भी अभी तक देखिए किसी ने भी, बड़ी कंपनी ने ये रिक्वायरमेंट डाला नहीं है कि नहीं मुझे डिग्री चाहिए ही चाहिए, बिना डिग्री के तो जॉब नहीं देंगे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगेन ये कंपनी, ये इलोन मस्क की कंपनी है, टेस्ला कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। टेस्ला कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब निकाला है। अब देखिए इसमें पैसा कितना पे कर रहा है, मैं जूम कर दूंगा वीडियो में। तो अगेन यहाँ देखिए ये ऑटो पायलट एंड रोबोटिक्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है। आप ऑटो पायलट मतलब गाड़ी ऑटोमेटिकली कैसे मुड़ेगी, लाइक टेस्ला का आपको पता होगा, टेस्ला ऑटोनोमस कार बनाने के लिए फेमस है, लाइक सेल्फ ड्रिवन कार बनाने के लिए फेमस है। तो सोचो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए एक लाइक गाड़ी का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिसको आदमी नहीं रहे तो भी ड्राइविंग हो जाए, एंड वो भी बीटेक की डिग्री नहीं मांग रहे, वो भी नहीं बोल रहे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा तो ही आपको जॉब देंगे, अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आपको जॉब नहीं देंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये लोग भी नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट को हंस के एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर आपका प्रोग्रामिंग स्किल स्ट्रांग है। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो देख के आपको थोड़ा तो ऐसा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से होके भी आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। हाँ देखिए कोई छोटी मोटी कंपनी है ना, तो छोटी मोटी कंपनी ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल देती है, यहाँ बीटेक होगा तो ही लेंगे, अब बीसीए होगा तो ही लेंगे, एमटेक होगा तो ही लेंगे। लेकिन बड़ी कंपनी जो भी आईटी में पायनियर कंपनी है वो कभी ऐसा क्राइटेरिया रखते ही नहीं है। तो अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं एंड चाहते हैं प्रोग्रामिंग सीखना, आप ऑनलाइन ट्राई करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और आप रांची शहर में रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कलाम एकेडमी। हम लोग का प्रोग्रामिंग का 3 मंथ का कोर्स है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के थ्रू लाइक वेबसाइट बनाते हुए, वेब एप्लीकेशन बनाते हुए हम लोग आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं नीचे एक रजिस्ट्रेशन लिंक और नंबर इंक्लूड कर दूंगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप हमारे एकेडमी काउंसलर से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज आप देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।